हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशला टीवी। गाइस, जानवरों से तो हर कोई प्यार करता है। जानवर इतने प्यारे होते हैं कि इंसानों की तवज्जो हासिल करते हैं। इंसान को इनसे बहुत लगाव भी होता है, लेकिन जानवर तो फिर जानवर होता है। ये कभी भी अपनी फितरत नहीं बदलते, चाहे इनकी कितनी ही तरबियत क्यों ना की जाए। आज हम इस वीडियो में इन्हीं जानवरों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने मालिकान की जान ले ली। तो चलें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल एशला टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नंबर 8, टेडी द ब्लैक बियर्ड। ये एक पालतू रीछ था जिसे कैलियाने वॉल्स और उसके शोहर माइकल ने पाला था। इस कपल ने इस रीछ को तो 1 साल तक बगैर किसी मसले मसाइल के पाला। टेडी एक पुरसुकून और सुस्त रीछ था जो खाता पीता और सो जाता। इसके अलावा इसे कोई और काम ना था। इस रीछ के अलावा इस कपल के पास बहुत से और जानवर भी थे, जिनमें से कभी भी किसी जानवर ने इन्हें तंग नहीं किया था। इनके पास एक अफ्रीकी शेर, एक जैगुआर और एक टाइगर भी था। वो इन सब का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते थे। कैली ने काफी दफा टेडी का पिंजरा साफ किया था, लेकिन इस 350 पाउंड के रीछ ने ना तो कभी गुस्सा किया था और ना ही इससे उनको कोई मसला हुआ था। लेकिन ये सब कुछ उस दिन अक्टूबर 2009 को बदल गया। टेडी ने कैली पर हमला कर दिया जब वो उसका पिंजरा साफ कर रही थी। ताहम इसने इस पर हमला किया और उसको मार डाला। ये सब कुछ कैली के बच्चे और उसके हमसाये के बच्चे देख रहे थे। तो कैली के बच्चों ने फौरन अपने बाप को बुलाया तो इस शख्स ने टेडी को गोली मारकर वहीं हलाक कर दिया। लेकिन इस सब में कैली की जान चली गई। नंबर 7, स्कारफेस द पिटबुल। लोग कुत्तों को उनकी वफादारी और उनको अपने मालिक से प्यार की वजह से जानते हैं, लेकिन ये मामला बहुत ही संगीन है। इसको सुनने के बाद आपकी राय कुत्तों के मामले में बहुत ही मुख्तलिफ हो जाएगी। ये कुत्ता स्कारफेस एक पिटबुल था जो कि एक शोहर और बीवी ने पाला हुआ था, जिनका नाम इस्माइल और ब्रेंडा था। जो कि बाकी कुत्तों की तरह ये कुत्ता भी काफी खुशमिजाज और किसी भी बीमारी में मुब्तला नहीं था। ये सब कुछ 2017 के नए साल के दिन शुरू हुआ जब ब्रेंडा ने इस कुत्ते को एक स्वेटर पहनाने की कोशिश की। इस कुत्ते को स्वेटर से इतनी नफरत हुई कि इसने ब्रेंडा पर हमला कर दिया और अपने दांत इसके अंदर गाड़ दिए। इसके शोहर ने इस कुत्ते को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो इसको छोड़कर इसके शोहर के पीछे हो गया। इनका एक बेटा भी था। इसका बेटा भागकर किचन में जाता है, वहां से एक चाकू को उठाता है और कुत्ते के सर और गर्दन दोनों पे वार कर देता है, जिसकी वजह से कुत्ता इन दोनों को छोड़ देता है और ये अपनी फैमिली वालों को लेकर फौरन घर से बाहर आ जाता है और घर से बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं। इसकी फैमिली ने एनिमल कंट्रोलर को फोन किया और पुलिस भी आ गई। इस पुलिस ने इन कुत्ते को अपने गिरफ्तारी में ले लिया और इस फैमिली को चोटों के अलावा ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। नंबर 6, गिराल द रस्टन स्टीयर। ये आदमी गिराल टेक्सास का रहने वाला था। इसने खुफिया तौर पर एक हिरन को पालने की कोशिश कर रहा था। टेक्सास में हिरन को पालना कानून के खिलाफ है। इसने इसे चुपके से अपने घर के बैकग्राउंड में रखा हुआ था, लेकिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। जब ये आदमी काफी दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकला तो लोगों को काफी तशवीश हुई। लोगों ने पुलिस को बता दिया। जब पुलिस ने आकर इसके घर पर देखा तो उसको अपने घर में मुर्दा पाया और वहां पर एक हिरन को भी देखा। हिरन का रवैया बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस ने हिरन को गोली मार दी। आखिर हिरन की ऐसी क्या वजह हो सकती है कि इसने इस आदमी को मार डाला? इस आदमी ने इस हिरन को बहुत ही कम जगह पर रखा हुआ था और दूसरा ये हो सकता है कि ये एक मैटिंग सीजन हो, जिसकी वजह से ये हिरन वहशी हो गया, जिसकी वजह से इस हिरन ने उस 67 साल आदमी को मौत के घाट उतार दिया। नंबर 5, जिप्सी द बर्मीज पाइथन। सांप के बारे में तो हर कोई जानता है कि ये कैसा जानवर है। लोग इसकी फितरत से बाखूबी वाकिफ हैं। सांप बहुत खतरनाक जानवर है, लेकिन लोग फिर भी इन्हें पालतू रखते हैं। इसी तरह ये वाकया भी बहुत खतरनाक और एक हद तक भयानक हो गया। एक फोर्ट का रहने वाला जोड़ा जो एक बर्मी पाइथन को पाल रहे थे। सांप का नाम जिप्सी था। इसका मालिक जेरेंड और उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम चार्ल्स था। ये इस सांप के साथ अपनी 2 साल बच्चे के साथ रहते थे। वो दोनों ना तो अच्छे मालिक थे
और ना ही अच्छे वालिदैन थे। जिस पिंजरे में सांप को रखा गया था इसका ढक्कन ही मौजूद नहीं था, इसको एक कपड़े के साथ कवर किया गया था। इस वक्त इस सांप का वजन 13 पाउंड था, जबकि इसका वजन 80 से 100 पाउंड होना चाहिए था। इससे साफ जाहिर था कि इसे खाने की किल्लत थी। फिर एक दफा सांप भूख की किल्लत की वजह से जैरेड की 2 साला बच्ची को अपना निशाना बना लेता है। पहले तो वो उसे दबोचकर मार डालता है और फिर उसे निगलना शुरू कर देता है। इस पर इन दोनों कपल को कसूरवार ठहराया गया, क्योंकि ये सब इनकी लापरवाही का नतीजा था। इन कपल को गैर इरादी कत्ल और बच्ची की गफलत का इल्जाम के तहत 12 साल की सजा सुना दी गई। जैरेड की अपनी मां ने ही इसके खिलाफ गवाही दी और इनके पालतू जानवर रखने के लाइसेंस को भी मनसूख कर दिया गया। नंबर 4, एम्बर कोचिस माउंटेन लाइन। एम्बर कोच एक माउंटेन लाइन की मालिक थी जो कि बहुत ही बेवकूफ़ थी। ये औरत टेक्सास की रहायशी थी। इसने 150 पाउंड वजनी लाइन को मुनासिब रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के साथ एक पेट बनाकर रखा था। टेक्सास में इसको रखना कानून के खिलाफ नहीं था, लेकिन एम्बर बहुत ही लापरवाह मालिक थी, क्योंकि इसने वक्त के गुजरते गुजरते माउंटेन लाइन को हिफाजती टीके लगवाने बंद कर दिए और इसका पिंजरा भी बहुत ही छोटा था, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। 2011 में एक 4 साल लड़का, जिसे एम्बर का भांजा भी कहा जाता है, ये पिंजरे के बहुत ज्यादा ही करीब चला गया। फिर क्या, इस लाइन ने इस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से इस लड़के के बाईं तरफ कटाव के निशानात और चेहरे पर दांतों के निशान आ गए। इसलिए कहा जाता है कि नेचर की चीजें नेचर में ही अच्छी लगती हैं। ये सब कुछ एम्बर की लापरवाही की वजह से हुआ था। फिर इसके बाद इस शेर को चेकअप के लिए ले जाया गया, कहीं इसको कोई बीमारी तो नहीं, जैसा कि रेबीज वगैरह, जिसकी वजह से वो वहशी हो गया और उसने एम्बर के भांजे पर ही हमला कर दिया और उसको नुकसान पहुंचाया। नंबर 3, अ वुमन एंड हर 50 डॉग्स। ये मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 50 कुत्ते हैं जो कि एक औरत ने रखे हुए थे। इन कुत्तों को बहुत ही कम खुराक और बगैर हिफाजती टिकों के रखा गया था। इस औरत की मौत कुत्तों की वजह से नहीं, बल्कि हेपेटाइटिस सी की वजह से हुई थी। कुत्ते जो अपनी मालकिन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, इन्होंने क्या किया ये जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। वो सब कुत्ते उसकी मालकिन के इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो गए और अपनी ही मालकिन की डेड बॉडी को खाना शुरू कर दिया। पुलिस जब वहाँ पर पहुंची तो ये मंजर देखकर हैरान हो गई। कुत्ते बहुत ही वहशी हो चुके थे, जिसकी वजह से पुलिस को काफी कुत्तों को गोली मारनी पड़ी, क्योंकि वो उन पर हमला कर रहे थे। नंबर 2, पीपी द चिंपैंजी। ये चिंपैंजी दूसरे चिंपैंजी के मुकाबले में काफी ऐशो-इशरत की जिंदगी बसर कर रही थी। ये चिंपैंजी फ्रांस के गुलकार लियो का पालतू जानवर थी। इसे बहुत प्यार से रखा गया था, यहाँ तक कि इसके पास खिलौने और इसका अलग कमरा भी था। इतने अच्छे सलूक के बावजूद ये पीपी बहुत ही बिगड़ी हुई चिंपैंजी थी। ये अक्सर लोगों के कपड़े फाड़ देती थी और नापसंदीदा लोगों को काटने और यहाँ तक कि बच्चों को चुराने की आदत भी रखती थी। ये एक अच्छा पालतू जानवर बिल्कुल भी नहीं थी। इस सब के बावजूद लियो और इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और इसे एक अजीम शख्सियत करार देता था। वो इसे अपनी दूसरी बेटी कहता था। पीपी ने लियो के नौकरों को भगा दिया था। लियो की पहली बेटी, उसके मुंह पर भी इसके चोटों के निशान मौजूद थे। एक दफा लियो दफ्तर चला गया। लियो का हमसाया इस बदतमीज पीपी की वजह से बहुत ही तंग था। वो इसके जाने के बाद इसके घर आता है और इस बदतमीज पेट को गोली मारकर वहीं पर मार देता है। तो लियो ने इस सब का जिम्मेदार इसे अपनी बीवी को ठहरा दिया। नंबर 1, हेम्फ्री द हिप्पो। ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। हिप्पो हेम्फ्री जनूबी अफ्रीकी शहर मारियस एलिस की मालकियत था। मारियस ने इसे अपने ख़ानदान का हिस्सा समझकर पाला था, जिसने इसे 5 माह की उम्र में अपनाया था। शुरू में हेम्फ्री ने बहुत मुश्किलात पैदा की। ये अपने बाड़े से निकल जाता था, पड़ोसियों को जाकर तंग करता और उनके बछड़ों को मार डालता था और करीबी शहरियों को भी मुश्किल में डालता था। ये लोगों को दरख्त पर चढ़ने पर मजबूर कर देता था। इस जानवर के साथ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मारियस का मानना था इनके और इस हिप्पो के दरमियान कोई खास ताल्लुक है। इस खुसूसी रिश्ते के बावजूद मारियस को मुर्दा पाया गया। इन्हें इस हिप्पो ने काट कर हिलाक कर दिया था और इसकी लाश को दरिया में बहा दिया। इस सब के बाद या तो इस जानवर को मार दिया गया या इसको जंगल में जाकर कहीं छोड़ दिया गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा।